गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आप लोगों से क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल के बारे में बात करेंगे। जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत मिलते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें आपको स्मॉल ब्रेकेट है मीन्स छोटे ब्रेकेट है, कर्ली ब्रेकेट मीन्स मझला ब्रेकेट, बड़ा ब्रेकेट, इस टाइप के क्वेश्चन, वो भी प्लस माइनस डिवाइड इन यानी कि जिसमें जोड़ भी हो, घटाना भी हो, गुणा भी हो, भाग भी हो, सब इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आपको मिलते हैं तो उसको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमको, इसके पहले इसका रूल पढ़ना है और इस रूल को कहते हैं बोर्ड मास रूल। ठीक है, अब ये जो बोर्ड मास रूल है, ये कुल मिला के ये जो बोर्ड मास है ये बी फॉर होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स ब्रैकेट का मतलब ये होता है कोष्ठक। ब्रैकेट के क्या मतलब होता है, कोष्ठक। कोष्ठक में कहीं पे आपको लाइन, जिसको कहते हैं बार, या फिर इसी को कहते हैं इंग्लिश में वैनिकुलम, ठीक है, या इसको कहते हैं छोटा ब्रैकेट, या इसी को कहते हैं इंग्लिश में स्मॉल ब्रैकेट, इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मझला ब्रैकेट, ठीक है, और इसको कहते हैं बड़ा ब्रैकेट, जिसको कहते हैं बिग ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद आता है ओ। ओ से बना हुआ है ऑफ। अब ऑफ का मतलब ही सिंपल सा होता है यहाँ पे का, कि जब भी कभी बोर्ड मास के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट के सारे नंबर्स जो भी हैं उनके अंदर के जितनी भी चीजें हैं उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक, उसके बाद ऑफ मीन्स का हुआ। उसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब ही होता है भाग। मीन्स अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट के बाद सबसे पहले जो भी डिवीजन में दिया गया होगा डिवीजन को सॉल्व करना है, मीन्स भाग को सॉल्व करना है। उसके बाद आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मीन्स होता है गुणा। मीन्स अब भाग के जितने भी नंबर, जो भी भाग के चिन्ह वाले जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आपको जहां जहां पे गुणा दिया रहेगा यानी मल्टीप्लाई दिया रहेगा उसको सॉल्व करना है। ठीक, उसके बाद आता है एडिशन। एडिशन का मतलब ही होता है जोड़। फिर जब आपने डिवीजन कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, फिर आता है आपका एडिशन। एडिशन मीन्स जोड़, तब आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, जोड़ना है। उसके बाद सबसे लास्ट में जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन मीन्स ही होता है घटाओ। क्या करना है, घटाओ के सारे क्वेश्चंस को सबसे लास्ट में करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बोर्ड मास रूल जो बना हुआ है वो बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ फॉर होता है ऑफ, मीन्स कोष्टक के सारे क्वेश्चंस पहले सॉल्व करो। फिर आते हैं हम डी पे। डी फॉर होता है डिवीजन, मतलब ही होता है भाग। उसके बाद आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। और ए फॉर होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो होता है वो सब जो आता है वो हो जाता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है घटाओ। ठीक है, तो ये अगर आपको सीक्वेंस में अच्छी तरीके से याद है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने अगर लगाना है तो सबसे पहले इस रूल को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, इसको माइंड में सेट करना होगा। बोर्ड मास अगर आपने सेट कर लिया तो बोर्ड मास का मतलब ये है कि ये सीक्वेंस में आपको बता दिया। बोर्ड मास मतलब बी फॉर हो गया ब्रैकेट, ओ से हो गया ऑफ, डी से हो गया डिवाइड, एम से हो गया मल्टीप्लाई मतलब गुणा, और ए से हो गया एडिशन। एडिशन का मतलब ही होता है जोड़, और एस से हो गया सब्ट्रैक्शन। तो बस आपको बोर्ड मास याद करना है। बोर्ड मास मीन्स और इसके सिंबल्स याद करने हैं। बोर्ड मास मीन्स ये है, बोर्ड मास आपको वर्ड जो मिल गया है बस इसको बोर्ड मास पढ़ लो। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, और एस फॉर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, आपको सारे रूल्स के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो ये दिया हुआ है, आपको यहाँ पे बिग ब्रैकेट भी मिल रहा है, आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट भी मिल रहा है, आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, स्मॉल ब्रैकेट भी मिल रहा है। तो और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, वैनिकुलम। वैनिकुलम मीन्स ही होता है बार। ठीक है, वैनिकुलम का मतलब क्या होता है, बार। तो क्या यहाँ पे कहीं पे बार वगैरह लगा है, कहीं पे नहीं लगा है, तो अब यहाँ पे वैनिकुलम नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। फिर आते हैं यहाँ पे छोटे ब्रैकेट पे। ठीक है, तो क्या यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, कहीं पे देख के आप बताइए। तो स्मॉल ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं स्मॉल ब्रैकेट में। तो स्मॉल ब्रैकेट में आते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 15। 15 में मतलब 15, 15 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2, मीन्स 15 माइनस 4, फिर भाग कर दिया है, फिर 2 गुणे 2 कर दिया है। ठीक है, तो सबसे इसके पहले हमको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, पहले इस नंबर को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आते हैं इस पे, तो यहां से हो जाएगा 36, जो भी है इसको एज इट इज आपको इसको राइट कर देना है। 18 माइनस
कर्ली ब्रेकेट, यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस स्मॉल ब्रेकेट। ठीक है, तो अब यहाँ से 15 है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे डिवीजन है। अब आपको ब्रेकेट के अंदर भी, अब ब्रेकेट तो हो गया ना, अब आपको यही DMAS, सबसे पहले इसमें क्या दिया है, डिवीजन। तो यहाँ 15 लिखो, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 2। तो अगर आपको 4 में भाग करना है वो भी 2 से, तो 2 दूनी कितना होता है 4, मीन्स 2 2 जा क्या होता है 4। तो कितना बचेगा यहाँ पे 2। ठीक, उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई, उसके बाद ये कर्ली ब्रेकेट और उसके बाद स्मॉल ब्रेकेट, लार्ज ब्रेकेट या फिर इसको कहते हैं बिग ब्रेकेट, बड़ा ब्रेकेट हमने लगा दिया। फिर उसके बाद आते हैं, ये हो गया 36 माइनस यहाँ पे हो गया 18 माइनस कर्ली ब्रेकेट, यहाँ पे हो गया 14 माइनस स्मॉल ब्रेकेट। अब यहाँ पे, अब आपको डिवीजन ने सॉल्व कर लिया, अब आता है उसके बाद क्या मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है, यहाँ पे करो 15 माइनस 2 दूनी कितना होता है 4। ठीक, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 36 माइनस 18 माइनस यहाँ पे हो गया 14 माइनस, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ 15 में से 4 जाएगा, मीन्स 15 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे बच जाएगा 11। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया 36 माइनस यहाँ से हो गया कितना, यहाँ से हो जाएगा 18 और माइनस, अब कर्ली ब्रेकेट के अंदर वालों को सॉल्व करो। यहाँ बच गया है कितना 14, 14 में से 11 जब भी जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा 3। ठीक, अब फिर क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 36 माइनस 18 में से 3 जाएगा, मीन्स 18 में से जब भी आप 3 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 15, और इसको माइनस कर लो, 6 में से 5 जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1, और 3 में से 1 जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2, और इसका यही क्या हो जाएगा एज इट इज आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आपको मिले तो इसको देख करके, जैसे क्या होते हैं कि बहुत सारे बच्चे इतने बड़े क्वेश्चन को देख करके इसको सॉल्व ही नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो आपको इसको स्किप नहीं करना है, बस सिंपल सा जो रूल है बोर्ड मास, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आपको एक बार पढ़ लेना है, माइंड में अपने आप ही सेट हो जाएगा। बस इसको अच्छी तरीके से आप देख लो, अच्छी तरीके से रीड कर लो। मैथ को कभी रटा नहीं जाता है, सिर्फ उसको अच्छी तरीके से समझा जाता है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप जितना भी लगाओगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और ये चीज़ें उतनी ही ज़्यादा आसान होती जाएंगी। ठीक है, तो आपको आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ में आया हो, और इस पे जो भी आपको सजेशन लगे आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।